विकलेशु में कहानियाँ सुनाता हूँ। जब देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद अचानक खाली हो जाए तो क्या ये सिर्फ एक खबर है? 21 जुलाई 2025 सोमवार की रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारण बताया, लेकिन संसद सत्र शुरू होने, एक डिनर पार्टी और राजस्थान की यात्रा के बीच ये कदम थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? क्या जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव का विवाद भी इससे जुड़ा? क्या ये संयोग है या सियासत का एक बड़ा संदेश? तो आज की कहानी धनखड़ जी का इस्तीफा, संसद की हलचल और भारत का अगला अध्याय। क्या ये सियासी तूफान की शुरुआत है? चलिए तथ्यों से शुरू करते हैं। 21 जुलाई 2025 सोमवार सदन का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। सुबह उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सत्र की अध्यक्षता की। शाम को उनके एक्स अकाउंट से इस्तीफा पत्र सामने आया। स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सा सलाह के लिए मैं उपराष्ट्रपति पद से तुरंत इस्तीफा देता हूं, उन्होंने ऐसा लिखा और संविधान के अनुच्छेद 67A का हवाला देकर उन्होंने ये लिखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। धनखड़ जी 74 साल के हैं और सनद रहे कि मार्च 2025 में दिल का दौरा झेल चुके हैं और हाल ही में नैनीताल के एक कार्यक्रम में वो बेहोश हो गए थे। तो क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य की बात थी? क्या ये पहली बार हुआ है? इतिहास खोलकर अगर देखें तो धनखड़ जी तीसरे उपराष्ट्रपति हैं, तीसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया। 1969 में श्री वी गिरी राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया था। तब कांग्रेस टूट गई थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ बनी थी। 1987 में श्री आर वेंकट रमन ने राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए ये पद छोड़ा था और उनका रास्ता जो है सत्ता पक्ष के साथ था, इसलिए उनको कोई ट्रबल नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं हुई। पर धनखड़ जी का इस्तीफा अलग है, स्वास्थ्य कारण उन्होंने दिए हैं। ज़रा ध्यान रखें कि 2022 से 2025 तक उन्होंने एज वाइस प्रेसिडेंट सेवा दी है। किसान पुत्र हैं, देशभक्त रहे। और क्या ये इस्तीफा इतिहास में गूंजेगा, इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब संसद के गलियारों में चलते हैं। 21 जुलाई मॉनसून सत्र का पहला दिन धनखड़ जी ने राज्यसभा की अध्यक्षता की और विपक्ष ने दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा मांगी, जिसने मई 2025 में पाकिस्तानी के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। लोकसभा स्पीकर ने चर्चा को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि BAC में भेज दिया, लेकिन राज्यसभा में खड़गे जी को बिना रोक टोक इस कॉन्टेस्ट पे, इस पॉइंट पे बोलने दिया गया। JP नड्डा जी ने कहा कि विपक्ष नियमों का उल्लंघन कर रहा है, विपक्ष नियमों से हटकर बोल रहा है। धनखड़ जी चुप रहे और दोपहर 12:30 बजे धनखड़ जी ने BAC की मीटिंग बुलाई, जिसमें नड्डा और किरण रिजिजू शामिल होने वाले थे। क्या ये हलचल इस्तीफे का संकेत थी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब एक बड़ा ट्विस्ट आया कि 21 जुलाई को विपक्ष ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महायोग प्रस्ताव दिया था, इम्पीचमेंट प्रस्ताव दिया था। 63 सांसदों के हस्ताक्षर किए गए थे। उसमें आरोप क्या थे कि जस्टिस वर्मा के घर से मार्च 2025 में जो जली हुई नकदी, जले हुए नोटों के बोरे बरामद हुए थे आग लगने के बाद। तो ये आरोप था। धनखड़ जी ने कहा कि मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, लेकिन पहले राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव आया है या नहीं आया है, मैं ये जांच करूंगा। लोकसभा में पहले से ही 150 सांसदों का ये प्रस्ताव मौजूद था। धनखड़ जी की यही जल्दबाजी सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आई और क्या यही इस्तीफे का कारण बना? कमेंट में बताइए, क्या ये प्रस्ताव सियासत को हिलाएगा? अब कहानी में जो
और मोड़ गहराया है कि 15 जुलाई को धनखड़ जी ने अपनी पत्नी सुदेश जी के जन्मदिन पर दिल्ली में एक डिनर पार्टी आयोजित की। अमित शाह, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता वहां पे मौजूद थे। क्या ये सिर्फ उत्सव था या सत्ता से विदाई की आखिरी मुस्कान थी? और फिर 21 जुलाई को उनके सचिवालय ने ये ऐलान किया था कि 23 जुलाई को धनखड़ जी जयपुर जाएंगे CREDAI राजस्थान के सदस्यों से मिलने। और उसी दिन 23 जुलाई को PM UK रवाना होने वाले थे। UK रवाना हो गए। कियर स्टार्मर और किंग चार्ल्स से उनकी मुलाकात थी। लेकिन संसद का सत्र चल रहा है और दोनों नेता देश छोड़कर, एक देश छोड़कर और एक संसद छोड़कर जाने वाला है। इसका कारण क्या है? और रहस्य और गहरा हुआ जब विपक्ष ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव दिया। आरोप क्या थे कि उन्होंने एक निजी कार्यक्रम जो शायद VHP का कार्यक्रम था उसमें विवादास्पद टिप्पणी की। सत्तापक्ष ने कहा कि ये महाभियोग का, ये इम्पीचमेंट का कोई आधार नहीं है और धनखड़ जी ने इस प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन संसद में तनाव बढ़ गया। 21 जुलाई की रात इस्तीफे की खबर ने सवाल उठाए कि क्या डिनर, यात्रा और जस्टिस यादव का ये मामला एक बड़े तूफान का संकेत था? क्या ये सब संकेत थे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अब सवाल ये है कि आगे क्या? आगे क्या? धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत नया उपराष्ट्रपति, नया वाइस प्रेसिडेंट 19 सितंबर 2025 तक चुनना होगा। समस्या की कोई बात नहीं है। NDA के पास 422 वोट्स हैं और 394 की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे समस्या नहीं है। और धनखड़ जी ने ये कहा कि मैंने भारत की प्रगति देखी है और मुझे उस पर गर्व है और आत्मनिर्भर भारत की ताकत रुकती नहीं है और हमारा लोकतंत्र दुनिया को रास्ता दिखाएगा। अब नया राष्ट्रपति कौन होगा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। विकलेशु मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई भी हलचल पैदा की हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि अगली कहानी में शायद सियासत का अगला अध्याय और आत्मनिर्भर भारत की ताकत ये लेकर आऊँगा। तो जुड़े रहिए मेरी हर कहानी के साथ और अगली कहानी आने तक आप अपने आप को स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।